स्त्री पुरुष धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप उपासना किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। कि देखो प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वो राजसी में आ गया। इसमें ये फुटर में लिखा गया है कि काम्य कर्म क्या होते हैं। काम्य कर्म वही होते हैं ना कि जो भी हम करते हैं दिन प्रतिदिन के रूटीन में, तो उनको त्यागना, कुछ लोग कहते हैं कि वो संन्यास है। ईश्वर भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह, शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म है उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग, सब कर्मों से, कि जो भी आप करते हो सुबह से शाम तक वो निस्वार्थ भाव से सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए करते हो, तो वो सब कर्मों के फल का त्याग है। तो अब कृष्ण से जानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस त्याग क्या होता है। 5वें श्लोक में कहते हैं यज्ञ दान तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ क्या मतलब है, जीवन जो जी रहे हैं, जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं। दान देना अर्थात हम देना सीखें, भाव होना चाहिए। तप रूप कर्म कि जो हम परिश्रम करते हैं त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि यह आवश्यक कर्तव्य है कि हम ना अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। घर छोड़ के जाना कोई संन्यास नहीं है, नहीं। वो तो भगोड़ा है। चाहे आप, वो कहते ना मन में तो भागना ही है ना, तो फिर वहाँ भी भागोगे, संन्यास से भी भागोगे। तो आपने पहली बात तो शादी करनी नहीं थी, शादी कर ली तो पत्नी को छोड़ने का फायदा नहीं है। कोई भी कर्म करो पहले उसका पॉजिटिव नेगेटिव सोच लो, या फिर सारा समर्पण में कर्म कर दो। भी दो ही बात है ना, या तो कर्म करो निमित्त बन के, या कर्म करो जिम्मेवारी लेकर के कि जो होगा वो सहज स्वीकार है, या फल त्याग करके कर्म करो। लेकिन बाद में किसी भी कर्म से भागने की जरूरत नहीं है। भागना मूर्खता है या नपुंसकता है, बल्कि यह तो आवश्यक कर्म है, क्योंकि यज्ञ दान तप ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म करता है। बुद्धिमान वो नहीं है जो सोचता रहता है सारा दिन, जैसे ओसीडी वाले गंदगी के विषय में सोचते ही रहते हैं, यहाँ भी ना लग जाए, वहाँ भी ना लग जाए, यहाँ से घर गंदा ना हो जाए, वहाँ ना हो जाए, यहाँ से ना हो जाए, सारा दिन सोचते हैं। वो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो मूर्खता है। बुद्धिमत्ता है कि कर्मों से फल को हटा देना, वो बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो कृष्ण बुद्धिमान उनको कह रहे हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ मत है। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि कर्मों को हमें करना ही होगा। देखो, कर्मों से भाग तो नहीं सकते आप, कुत्ते बिल्ली पोटी या इनसे भाग नहीं सकते। ये तो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप घर छोड़कर नहीं जा सकते, इस दुनिया को भी नहीं छोड़ के जा सकते। वो जो लोग भागते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं, वो भी तो मूर्खता ही है, वो भी तो भागना ही है ना। भाग करके हम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हमें जीना होगा, कर्तव्य कर्मों को करना होगा। ये कृष्ण कहते हैं ये मेरा ही निश्चय किया हुआ मत है। अगर हमें दुख मिल रहा है, चिंता आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमने कर्मों के साथ फल को जोड़ा है। हमें सिर्फ और सिर्फ कर्मों से फल को काटना है, सारी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। क्योंकि फल मात्र दोष रूप है कि जब हम कर्म को करने से पहले ही फल की आसक्ति सोच लेते हैं, या कर्म आरंभ भी इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, तो ये दोष मात्र है। तो गंदगी को हटाने के लिए कर्म करना, सफाई के लिए कर्म करना, ये दोष मात्र है, इससे दुख आएगा। आप कहो कि हाथ धोना वैसे ही कुछ लगा है वो धो लिया, आपका कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है, तो ये हाथ धोना बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। जब आप वहम शक या गंदगी के एहसास के कारण धोते हैं तो ये दोष मात्र है। ये कृष्ण समझा रहे हैं। क्या समझे? हाँ समझ गई, लेकिन बताना नहीं है कि बोलना ना पड़ जाए। मेरे से ही सारा दिन बुलवाना है, क्योंकि पैसे बुलवाने के दिए ना। सुन खुद बोलोगे तो कहते भाई हमने पैसे क्यों दिए।
है ना? नहीं नहीं, ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ। सोचते तो नहीं हो, लेकिन मैं तो सोच लूँ ना। आप सोचो, मेरे को कभी देखो बोलने के लिए बिठाया ना भाई, बोलो अब तो। ऐसा मत सोचो। हाँ, होता है ऐसे, जैसे कुछ लोग ना सत्संग में गाने के लिए जाते हैं तो वो कुछ सुनाने लग जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं गाओ जी गाओ, कहते गाने के लिए हमने पैसे दिए हैं, बातें सुनने के लिए नहीं दिए हैं। क्या करे लोग मेरी लाइफ में नहीं है ये चीज है। आपके दिमाग में नहीं है? आपके दिमाग में तो ओसीडी के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं, मैं वैसे बोल रही, मेरी लाइफ में ही नहीं है ये चीजें। हाँ तो बस एक ओसीडी कुत्ता बिल्ली ये है। हाँ कुत्ते बहुत है। कुत्ते होते हैं। हाँ, कितने रंग के कुत्ते हैं? ब्लैक से ज्यादा होता है। ब्लैक कुत्ता ज्यादा है? उससे ज्यादा होता है, कोई नहीं, उससे ज्यादा घिन आती है। अगले जन्म में आपको ब्लैक कुत्ते के साथ ही मैं शादी हो गई ब्लैक कुत्ते के साथ। हाँ शादी कर देंगे, ठीक है ना? अब ब्लैक कुत्ते से शादी करनी है या नहीं? हाँ ब्लैक कुत्ते नहीं, मुझे अगला जन्म ही नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, फिर ओसीडी से मुक्त हो जाओ, फिर अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। अगर हाथ धोगे तो अगले जन्म में भी हाथ बिना हाथ वाले पैदा होगे, क्योंकि इस जन्म में हाथ ज्यादा धो लिए तो अगले जन्म में भगवान हाथ भी नहीं देगा, सांप बना के ये तो बहुत धोती है। हाँ, बीस ने तो 10 जन्मों का कोटा एक बार में पूरा कर दिया, और पानी इतना वेस्ट किया ना, तो अगले जन्म में भगवान रेगिस्तान में पैदा करेगा जहाँ बूंद ही ना हो। दोस्त तो लगेगा पानी का, तो हाँ इसका दोस्त तो है लगेगा। तो अब रेगिस्तान में जन्म होगा सांप बन के, हाथ भी नहीं होंगे, पैर भी नहीं होंगे, क्योंकि हाथों पैरों को तो बहुत धो लिया और पानी का वेस्टेज किया है। 10 क्या हजारों लाखों लोगों का पानी आपने छीना है, तो उनकी भी बददुआएं लगेंगी। तो रेगिस्तान में सांप का जन्म पक्का, जहां पानी की बूंद ही नहीं होगी। वो रेगिस्तान ये नहीं अपने राजस्थान वाला, सहारा रेगिस्तान, अफगानिस्तान वाला, सऊदी अरब वाला रेगिस्तान, जहां कभी भी वर्षा नहीं होती, बारिश कभी नहीं होती। हाँ, बूंद भी नहीं, पेड़ भी नहीं है वहाँ। पेड़ क्या, सिर्फ और सिर्फ वीरान, एक भी मतलब घर भी नहीं है, घर भी नहीं है वहाँ। सहारा डेजर्ट है क्या? सिर्फ बालू बालू, रेत रेत, हजारों किलोमीटर तक फैली रेत। फिर तो वहाँ तो कोई नहीं रहता होगा, वो ओसीडी वाले सांप बन के वहीं रहते हैं। नहीं मर जाते होंगे वो भी। सांप तो होते हैं ना, ऐसे तो कीट पतंगे होते हैं, वो नहीं मरते। वो तो फिर पैदा भी इसलिए होते हैं ना, नहीं जैसे कोई घास फूस नहीं है तो ये भी तो उसी में होती नहीं जाता। ये तो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं ना मौसम के अनुसार। फिर ये पानी कहाँ से पीते हैं? पानी पीते ही नहीं है, सांप पानी नहीं पीता, पानी पीते ही नहीं है, तो पानी वहाँ मिलेगा नहीं ना। ओसीडी वाले तो वहीं बनेंगे ना सांप। ये खाते क्या फिर? पिछले जन्म में कुछ ज्यादा खा लिया था, इस बार वैसे भूखे रह लेते हैं, फिर तो जल्दी मर जाते होंगे, बन भी जाओगे। हाँ तो बन भी जाओगे, चलो बनना पक्का है। हाँ भी चाहे जल्दी मर जाओ, लेकिन बनोगी पक्का। ये नहीं कहती भी, आप बोल रहे हैं ना हाँ बनोगे, अगले जन्म में जरूर बनोगे, इसलिए बोल रही हूँ। इतना पानी छीना है, आप अगले जन्म में सांप बनोगी, लेकिन एक शर्त है कि अब आप छोड़ देते हो तो वो कट भी हो सकता है, लेकिन अभी के जो हालात है ना उसके अनुसार तो पक्का है। हाँ मतलब बनना है, लेकिन अब भी आप वापस हो गए। आज से आपने नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दिया, खुश रहे, सबको खुश रखा, तो नहीं बनोगे। अच्छा, अभी कर्म कट जाएंगे ना, जो आपने गलत कर्म कर दिए वो कर्म अब आपने सही कर्म ज्यादा कर दिए, तो गलत कर्म कम रह जाएंगे, तो अगले जन्म में नहीं बनोगे। अगर यही करते रहे फिर तो पक्का है। अब बोलो, बनना है सांप? नहीं। तो फिर आज से हाथ धोना, पैर धोना, कुत्तों से दूर रहना, क्या करना है? टच होना है कुत्तों से। कुत्तों से नहीं टच होगी तो सांप पक्का। सोच लो, चाहे कुत्तों से टच हो लो, चाहे सांप बन जाओ। वैसे सांप भी मेरे से डरते हैं। वो बात की बात है, डरते हैं नहीं डरते हैं। पहले जो मैं समझा, आप मुझे डरा रहे हो ना, तो सांप उल्टा मेरे से डरते हैं। अरे बाबा, आप सांप बन जाओगी जब नहीं डरेंगे, अभी तो आप मनुष्य हो ना, इसलिए डरते हैं। देखो, आप अगर मुझे सांप बनाओगे तो मैं घूमती घूमती यहीं आ जाऊंगी। मैं तो इतने में चला जाऊंगा ना। मैं जाली लगवा लूंगा, नेट लगवा के रखूंगा चारों तरफ,
कि यहाँ पर प्रिया जी सांप बन के ना आ जाए। यहाँ एंट्री नहीं करने तुम। इतने में कम से कम 80 साल तो जियोगी, 50 साल है, 30 साल में तो 30 और 10 साल आपके वो कर्मों का लेखा जोखा होगा, और 10 साल आप वहाँ रेगिस्तान से आओगी, तो इतने में 50 साल निकल जाएंगे। 50 साल में मैं 80 साल का हूँगा, तो तब आके डस भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बचने के लिए थोड़ी ना आना है पानी में। अच्छा, पानी के लिए क्या? तो तब तक तो कोई नहीं, आ जाओगे, चलो आ जाना, लेकिन अभी ये सोच ही लो ना कि सांप बनना ही नहीं है। कैसे बोल रहे हो, मैं डसूंगी क्यों? अरे मजाक तो कर ही सकते हैं। सांप डसते थोड़ी ना होते हैं, नहीं खा जाते हैं कुछ, वो तो कीट पतंगों को खाते हैं ना, इंसान को भी खा जाते हैं, वो बस बचाव के लिए खाते हैं ना। हाँ। वैसे ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मंशा आशीष होती है। निकल गया था, ऐसे था, और उस पास से निकल गया था, ऐसे सांप था अंदर ही घर में, वो निकल गया। तो बोला मैं तो ये सोच रहा था, देख रहा था कि केले का छिलका पड़ा है, तो मैंने भी देखा तब मरे तो सांप है, कुछ भी नहीं कहा था उसने। बस कहता ही नहीं ना, सांप को हम अगर कुछ नहीं कहेंगे वो क्यों कहेगा, वो तो आप कहते पैर वैर पड़ जाता है तो तब खाता है, तब तो खाएगा ना उसको, जब अपने ऊपर खतरा लगेगा तो हर एक इंसान अपने वो जीव बचाव की कोशिश करता है ना, तो वो बचाव में खाता है ना कि हाँ, जैसे उसको इंसान भी शौक तो है। करता है, हैं? इंसान भी तो कोशिश करता है बचने की, जिसको मारता है तो वो भी तो बचता है। हाँ, इंसान ऐसे बेचारे इंसान कई बार स्वार्थ के लिए भी मार देता है ना। हाँ, नहीं जैसे इंसान को कोई मारे तो वो भी तो अपना बचाव करता है, तो ऐसे ये सांप करते हैं अपना हाँ, बचाव। ये भी करता ही है ना, लेकिन इंसान कुछ बुज़दिल से होते हैं जो बचाव ही नहीं करते। नहीं जैसे मुगल आए, मराठे आए, हमने कब बचाव किया? अंग्रेज आए, हमें हिंदुस्तान को कितने वर्षों तक गुलाम बना के रखा। हम तो इन्हीं पंडितों के कहने पर कि भगवान कर देंगे, भगवान तो तब करेंगे ना जब हम करेंगे। तो हमारी बुज़दिली आज से नहीं, लाखों सालों से चली आ रही है। हाँ, मुझे बहुत बुरी लगती है बात। क्या करें, खून में समाई हुई है ना। हम ना कभी खुद के हक के लिए, कभी मानवता के लिए लड़े ही नहीं ना। सारे देश लड़ना कृष्ण ने सिखाया, लेकिन लड़ना हम सीखे कहाँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।